हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेन्यू? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर काइनेमेटिक्स 1D का भी आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जरूर कराइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके सामने सेशन ला चुका हूं। आज हम इस सेशन में करने क्या वाले हैं, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से डिफाइन करेंगे कि भाई आपका रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है ना। किस बात में पढ़ेंगे आज कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। बहुत जगहों पर डिफाइन नहीं होती। उसके बाद हम समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला नाम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इतना भारी नाम क्लास 11th में, सर क्यों? तो होना तो पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आपको उसको डिफाइन करके दिखाऊंगा आपको लगेगा अच्छा इतना ही था, ओहो मजा आ गया, स्वाद आ गया, है ना। उसके बाद फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी का सीखेंगे, जहां पर भाई अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ जा रहे होते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वेलोसिटी के साथ क्या करना होता है। अगर ऑपोजिट में आ रहे हो तो क्या करना होता है, तो वो हम सीखेंगे। उसके बाद सारे के सारे वैरायटीज, ऑल सिनेरियोज ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट किसी और की चीज के अंदर बैठा हुआ है, चल रहा है, ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ट्रॉली के ऊपर चढ़ के वो खुद नाच रहा है, वो भी मोशन में है, ट्रॉली भी मोशन में है, कार भी मोशन में। ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी बताओ, ऑब्जर्वर भी मोशन में है, ट्रॉली भी मोशन में है, सब कुछ मोशन में है, तो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी होगा। जो भी आपका सिनेरियो होता है ना, वो सारे सिनेरियोज में आज आपको करवाऊंगा। जहां जहां पर मुझे लगता है कि भाई सवाल आते हैं क्लास 11th में और नीट के, उन सारी चीजों की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। नीट और क्लास 11 क्वेश्चंस फ्रॉम वेदांतु तत्व किताब का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ अभी के अभी ले डालो, क्योंकि इससे बढ़िया किताब मैंने नहीं देखी हुई है नीट के प्रिपरेशन के लिए। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। भाई साहब इतना बढ़िया किताब है, 2000 रुपए में आपको पूरा क्लास 11th के कुल मिला के मेरे ख्याल से 14 किताब मिलेंगे क्लास 11th के। तीन आई थिंक देयर आर सम 4-5 वॉल्यूम्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यू शुड डेफिनेटली चेक इट अप, एक्सट्रीमली रिकमेंडेड किताब। देखना उसमें सारे पिछले 20 साल के नीट के पीवाईक्यूज भी होंगे, जेई के भी क्वेश्चंस होंगे, देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास आपके एनसीईआरटी के भी होंगे। तो यू जस्ट नीड वन बुक ऑफ दिस विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस, ऑल की वीडियोस, मतलब वीडियो लिंक्ड है उस किताब में, आप स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, सॉल्यूशंस के, कॉन्सेप्ट्स के, सबके विद आंसर कीज। तो इट्स अ वेरी ब्रिलियंट बुक, आई एम फॉलोइंग इट, यू शुड डेफिनेटली फॉलो इट। उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा एक होमवर्क, जिसे करेंगे हम जय जयकार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना होगा आपको। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। होपफुली आप अच्छे हो और फोड़ रहे हो जिंदगी में, आगे भी फोड़ते रहते हैं। बस एक चीज याद रखना हमेशा कि हम नीट के खिलाड़ी और नीट खेल खेल में निकाल देंगे। तो इसी बात पे बोलो बल्ले बल्ले, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, ठीक है बेटा। तो अभी सबका ध्यान यहाँ पर, अभी हम बेसिक तरीके से समझने वाले हैं कि आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। और जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हमें सर ये सारे नोट्स कहां पर मिलेंगे, ये सारे नोट्स का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक सिंपल वर्ड पे, और वो है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होती है हम जानते हैं भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाती है ना, वेलोसिटी हम जानते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है। रिलेटिव आपकी जिंदगी में कौन होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, है ना, आपका उनका कोई रिश्ता होता है कि नहीं। वैसे रिलेटिव वेलोसिटी में किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी और ऑब्जेक्ट के साथ वेलोसिटी के टर्म्स में रिश्ता होगा। अब ये रिश्ता कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सारे सीरियल से नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए कि भाई आप यहां पर हो, ठीक है, ये आप हो और आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो। और यहां पर एक पेड़ है, यहां पर एक पेड़ है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप इस पेड़ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, आपका जो पेड़ है वो आपको वहीं पे स्टेशनरी लगेगा, या आपको लगेगा कि पेड़ भी आपकी तरफ आ रहा है। आप पेड़ की तरफ जा रहे हो, क्या पेड़ भी आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगता है ना कि पेड़ भी आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि आप तो पेड़ की तरफ भागे भागे जा रहे हो, है कि नहीं। चलो मान लेते हैं कि आप यहां पर हो और आपका जो दोस्त है वो बस में यहां से ट्रैवल करते हुए जा रहा है, ठीक है, बस में यहां से ट्रैवल करते हुए जा रहा है। आपका जो दोस्त है वो बस के अंदर बैठा हुआ है। मान लो अगर मैं पूछूं भाई बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, मान लो अगर मैं पूछूं आपसे कि बस की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप बताइए आपका दोस्त किस स्पीड से जा रहा है, तो आप कहोगे सर जो बस के अंदर बैठा हुआ है तो जो बस की स्पीड है वही उसकी स्पीड है, तो आपने बता दिया 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको पूछूं कि आप भी बस के अंदर अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो और तब भी बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका दोस्त किस स्पीड में जा रहा है, तो आप कहोगे सर मैं तो बस के अंदर हूं, मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा है, वो हिल डुल तो नहीं रहा, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ।
तो आप कहोगे सर अभी उसकी स्पीड तो 0 है, लेकिन बस जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, लेकिन वो मेरा जो दोस्त है वो बैठा हुआ है। तो आप देखोगे आपका जो रिश्ता है वेलोसिटी के साथ बदल रहा है, एक ही सिनेरियो बदल रहा है। अब अगर ये शुरुआत में जो मैंने सिनेरियो लिए थे वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप भी खड़े हुए हो, पेड़ भी खड़ा हुआ है, क्या है वेलोसिटी? क्या आपके और पेड़ के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है? नहीं। अभी आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, क्या डिस्टेंस कम हो रहा है? हाँ। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस कम हो रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है सर। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो आप समझ रहे हो बात को कि भाई आपका हर वक्त किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइप ऑफ मोशन में किसी और चीज के साथ रिश्ता बन जाता है। अगर कोई कहे आपको कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मेरी है 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी नहीं होती है आपकी। आपकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ समथिंग। वो क्या बिकॉज, मतलब बिकॉज की बात नहीं भाई, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है? जैसे फिर अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं चल रहा हूं, तो आप मानोगे मेरी बात? आप बोलोगे नहीं सर आप तो नहीं चल रहे हो। क्यों नहीं चल रहे हो? क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया, आपने अपने दिमाग में अनइंटेंशनली ये देखा कि मेरा जो पोजीशन है वो इस ब्लैक बोर्ड के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं। हाँ, अगर मेरा पोजीशन इस ब्लैक बोर्ड के हिसाब से चेंज होता तो आप कहते कि हाँ सर आप चल रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहे हो, है कि नहीं? तो माई पॉइंट हियर इज कि आप इस पूरे दुनिया में किसी भी मोशन को, किसी भी टाइप ऑफ वेलोसिटी को डिफाइन कर ही नहीं सकते हो विदाउट रिलेटिवनेस, बिना किसी और चीज के साथ रिश्ता जोड़े हुए। मैं मूव कर रहा हूं, हाँ, तभी जब मेरे पास जो, अगर आपने कोई रेफरेंस देखा हुआ है, उस रेफरेंस के हिसाब से अगर मैं मूव करूंगा, वरना मैं मूव नहीं कर रहा। जैसे आप बस के अंदर बैठे हुए थे, आप बस के अंदर बैठकर बस से रेफरेंस लगा के बोल रहे थे कि भाई देखो मैं भी बस में, मेरा दोस्त भी बस में है, तो बस के हिसाब में तो हम मूव नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, अगर मैं खिड़की के बाहर देखूंगा तो पेड़ सारे पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, मैं और मेरा दोस्त दोनों पेड़ के हिसाब से मूव हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो बात को? That is what relative velocity is. Relative velocity is the velocity of two objects relative to each other, or the velocity of an object relative to another object. समझ में आ गई बात? लिखो इसको, क्या कह रहे हो भाई, मैं क्या कह रहा हूं? वेलोसिटी, डेफिनेशन क्या हुआ आपके रिलेटिव वेलोसिटी का? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। बात खत्म हो गई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर। बस यही बात है भाई, यही आपके रिलेटिव वेलोसिटी डेफिनेशन। हाँ, अब यहां पर मुद्दा अलग ये बनता है कि आपका जो वेलोसिटी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेलोसिटी का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है कि नहीं? यानी कि भाई अगर मैं यहां पर खड़ा रहूं तो मैं तो रेस्ट पे हूं, अगर मैं भाग रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। वैसे ही ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये भी रेस्ट पे हो सकता है और ये भी मोशन में हो सकता है। जैसे कि पेड़ जो है वो रेस्ट पे है, तो हम तो रेस्ट पे भाई, लेकिन यहां पर जो बस था, बस तो मोशन में था, तो मोशन में था। तो यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट या तो साइमल्टेनियसली रेस्ट पे हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली मोशन में हो सकते हैं, एक रेस्ट में दूसरा मोशन में, दूसरा रेस्ट पे दूसरा पहला मोशन में। ये सारे पॉसिबिलिटीज एक्सेप्टेड है, ये सारे पॉसिबिलिटीज इस दुनिया में देखे जाते हैं, है कि नहीं? और इसी बेसिस में आपको डिफरेंट तरीके के सवाल आते हैं। तो ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट रिलेटिव मोशन इज। रिलेटिव मोशन इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। और मैंने अभी आपकी आंखें भी खोली थोड़ी सी कि भाई आप किसी भी मोशन को, किसी भी वेलोसिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है। मतलब मैं मूव हो रहा हूं, आप तभी मानोगे अगर मेरा मूवमेंट इस ब्लैक बोर्ड के सामने आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा। अगर मेरा मैं सामने जाते हुए दिखाई दूंगा तभी आप बोलोगे मैं मोशन में हूं। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? जैसे सिंपल सी बात है, मैं यहां पे चल रहा हूं, आप बिलीव करोगे तभी जब आपने कहा कि भाई आपके पर्सपेक्टिव में ये जो एरिया है, ये जो पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, आपने इसको एक रेफरेंस मान लिया। आपने इसको बोला कि भाई हाँ, इसके हिसाब से अगर ये बंदा मूव हो रहा है तो मूव हो रहा है, इसके हिसाब से बंदा अगर यहां पर खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है। तो ये बन जाती है मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके हिसाब से मैं मूव हो रहा हूं, जिसके पर्सपेक्टिव में मैं मूव हो रहा हूं, उसको मैं कहता हूं रेफरेंस पॉइंट। इसी चीज को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से आगे आने वाले सारे बातों में सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे। एक होगा आपका ऑब्जर्वर। कौन होगा बेटा? आप होंगे आपके ऑब्जर्वर, ठीक है, इनका नाम हो गया ऑब्जर्वर।
क्या हो गया भाई, ऑब्जर्वर, और दूसरा आपके होंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो एक कार है, उस कार के अंदर बैठे हुए आप हो, कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है। आज की इस पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट के बारे में होगी, और इन्हीं दोनों के हेल्प से हम सारा का सारा कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, अब जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आएगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो देख रहा है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई आप स्टेशनरी हो, तो आपकी वेलोसिटी होगी 0, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप स्टेशनरी हो, आपने अपने आप को स्टेशनरी बना दिया, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, आप बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकंड। सो वो बन गई आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप खुद बन गए आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं आपके पूछूं कि इस गाड़ी के अंदर एक आपका दोस्त बैठा हुआ है, वो दोस्त पीछे मुड़कर देख रहा है कि आप कितने स्पीड में हो। ठीक है, आप कितने स्पीड में हो, तो आपका जो बंदा है अभी, जो आपका दोस्त गाड़ी अंदर बैठा हुआ है, वो बन जाता है ऑब्जर्वर, क्योंकि वो आपको देख रहा है। तो जो इंसान देख रहा होता है, जिस इंसान के पर्सपेक्टिव में आपको वेलोसिटी बतानी होती है, जिस इंसान के पर्सपेक्टिव में आपको मोशन बताना होता है, वो इंसान ऑब्जर्वर बन जाता है। तो हर सवाल में क्लियरली मेंशन किया जाएगा, जो भी सवाल इस बेसिस में आते हैं कि भाई ऑब्जर्वर के हिसाब से बताओ, ऑब्जर्वर के हिसाब से बताओ, इसके हिसाब से बताओ, उसके हिसाब से बताओ, तो आपको समझ जाने की भाई ऑब्जर्वर कौन है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से कहानी हमेशा बन जाती है। तो ये आपका दोस्त यहां पर है, तो इसको मैंने ऑब्जर्वर मान लिया। तो मैं जब आपका ऑब्जर्वर पीछे देखता है, तो दिखता है कि भाई आपका जो बंदा है, आपका जो दोस्त वहां पर खड़ा हुआ है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा है। हाँ सर, ये कैसे? भाई वो तो स्टेशनरी है सर। हाँ भाई वो स्टेशनरी है, लेकिन आप तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहे हो ना, तो आप तो ऑब्जर्वर हो, तो आपके हिसाब से दिखेगा कि आपका दोस्त पीछे जा रहा है ऐसे, क्योंकि आप चलते जा रहे हो, है कि नहीं? तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दूर जा रहा है। तो ये बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन जनरल अगर आपको देखना है, तो आप इतना समझ लो कि ऑब्जर्वर क्या जो देखेगा, ऑब्जर्वर जो देखेगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वर जो देखेगा, ऑब्जर्वर जो देखेगा वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। तो ये पूरा रिलेटिव मोशन का खेल जो है ना, वो फीलिंग वाली है, वो इमेजिनेशन वाली है। तो आपको आज प्रूव करना है कि आपके अंदर कितना इमेजिनेशन है। आधे सवाल तो सिर्फ इमेजिनेशन से प्रूव होंगे। ठीक है बेटा, तो आज अपने अंदर की जो क्यूरियोसिटी, अपने अंदर की जो इमेजिनेशन है, उसको बाहर निकालो। आज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये फील वो तभी होगा ना जब आप इमेजिन करोगे, हाँ यार मैं कार में बैठ के देखूंगा, जैसे पेड़ सारे सब पीछे जाते हैं, वैसे मेरा दोस्त भी पीछे जाते हुए दिखाई देगा। हाँ, कितनी स्पीड में? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। मैं तो 20 में, वो 0 पे है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ दिखा देगा। अब मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका दोस्त इस तरफ चल रहा है, आपका दोस्त इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर की स्पीड के मीटर सेकंड की स्पीड से, तो आपको क्या दिखा देगा? आपको दिखेगा हाँ यार मैं खुद यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं, और मेरा दोस्त भी मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना? मेरा दोस्त भी मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, है कि नहीं? तो आपको अभी यहां पर थोड़ा सा लग रहा होगा हाँ सर, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, वहां पर चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई ना। यहां पर तो ऑब्जेक्ट नियरेस्ट पे था, 0 पे था, तो मैं बोल देता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है। आपने इसको भी वेलोसिटी दी 10। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मान लो ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कि मेरा दोस्त ना जा, सिमरन ना जा बोलते हुए आपकी तरफ भागकर आ रहा है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट वाइज, फीलिंग वाइज सबको थोड़ा और मतलब समझ में आ जाता है, ध्यान आ जाती है, लेकिन फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। इसी बेसिस में अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे, और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1D रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी, अगर आपके दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपके ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहे हैं तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। ये दोनों, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये इतना बेसिक है शायद आपने 9th में भी सीख लिया होगा। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ना ही सिर्फ 9th में, 11th में, नीट में, जेई में, बल्कि इनफैक्ट आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, जहां जहां पर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन होता है, उन सारे जगहों पर ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि भाई आप यहां पर इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, है ना, आप इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए यहां पर, और आपका दोस्त यहां पर बैठा हुआ है, और आप दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हो। आपका दोस्त मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और आप जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हो। आप दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं दोबारा चाहता हूं कि आप इमेजिन करना शुरू करें। मान लीजिए कि आप दोनों, अगर आप दोनों की स्पीड एक दूसरे से सेम है,
ठीक है, और आप एक दूसरे से ऐसे साथ में बैठे हुए, ठीक है, आप दोनों एकदम साथ साथ ऐसे हो, एक गाड़ी में आप हो, एक गाड़ी में दूसरे, और आप दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर आप दोनों सेम स्पीड से जा रहे होंगे तो ये तो वही बात होगी ना, बस के अंदर दो लोग बैठे हुए, वही बात नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को तो देख पाओगे, क्योंकि आप दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हो। तो आपके पर्सपेक्टिव में आपके दोस्त की वेलोसिटी कितनी हुई, मतलब मान लो कि आपको मैंने ए बोल दिया, आपकी वेलोसिटी ए है, ये आप और आपका दोस्त बी है, तो ए की वेलोसिटी बी के पर्सपेक्टिव कितनी हुई? सोचो, दिमाग लगाओ, इमेजिन करो कि भाई मैं तो गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन मेरा दोस्त भी मेरे सेम स्पीड से चला रहा है, और हम एक दूसरे को ऐसे देखते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हिल ही नहीं रहा, वो मूव ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। अगर उसका एक्सेलरेशन मुझसे ज्यादा होता तो मुझसे आगे निकल जाता, अगर उसकी वेलोसिटी मुझसे ज्यादा होती तो आगे निकल जाता, अगर उससे कम होती मुझसे तो पीछे चला जाता। लेकिन हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, समझ गए ना बात? उम्मीद है कि आपने दिमाग में सोचते होंगे कि हाँ सर, आपके हिसाब में तो आपका जो दोस्त है वो जीरो बन जाता है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी सेम हो गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में जीरो हो गया। तो यहां पर जीरो कैसे हुई? यहां पर मेरी वेलोसिटी अगर 20 है, अगर आपकी वेलोसिटी 20 है, दोनों की सेम है, तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तभी तो जीरो होगी ना रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इफ यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं इसको लिख देता हूं, कैसे लिखूं मैं, लिखता देखो। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि भाई ऑब्जर्वर मेरा बी बन गया है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी मेरा ऑब्जर्वर है, ए मेरे पीछे से आ रहा है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी लिखूंगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए मेरा 10 है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बी मेरा 20 है, तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ? मेरा रिलेटिव वेलोसिटी हुआ -10 मीटर्स पर सेकंड, है ना। मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? -10 मीटर्स पर सेकंड, यहां पर मेरी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है मुझे नोट करना कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, ये याद करना है मुझे। क्या याद करना है? ये याद करना है मुझे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी माइनस में क्यों है, नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब अगर बी ऑब्जर्वर बना, अब इसकी फीलिंग लो, अब इसको समझो, अब इसको क्लियरली इमेजिन करो। अगर मैं बी हूं, बी ऑब्जर्वर है ना, जो बाद में लिखी जाती है वो ऑब्जर्वर बनता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्वर है, तो अगर मैंने बी को ऑब्जर्वर माना और वेलोसिटी मतलब कार बी जो है कार के अंदर बैठा हुआ है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, पीछे जो मेरा दोस्त है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन मैं तो 20 में हूं ना, मेरा वेलोसिटी उससे 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, तो मैं आगे निकलते हुए जाऊंगा, मेरा जो डिस्टेंस उसके साथ दूर होते जाएगा, तो मुझे लगेगा कि भाई वो 10 मीटर पर सेकंड स्लो आ रहा है कि नहीं? वो 10 मीटर पर सेकंड मुझसे स्लो है, उसकी वेलोसिटी मुझसे कम जा रही है, इसी वजह से यहां पे नेगेटिव आता है। अब मान लो यहीं पर अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं कि वी ए बी आ जाए, ठीक है, और मैंने यहां पर सीधा इसको उल्टा कर दिया बेटा, तो अब देखना और मजा आएगा। अब इसकी फीलिंग लो, पूरी की पूरी फीलिंग लो। अगर मान लो इसको उल्टा कर दिया, मैं पूछ रहा हूं कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब मैंने एक ऑब्जर्वर बना दिया। अगर मैंने अब एक ऑब्जर्वर बना दिया तो अब क्या बनेगा? वी बी माइनस वी ए होगा। वी बी कितनी है? 20 है, वी ए देखो 10 है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड, और ये क्या वैल्यू आई है? पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई मैं ए हूं अभी, ठीक है, मैं ए हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो दोस्त है मुझसे 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा स्पीड में है, इसलिए मुझसे दूर जा रहा है ना। मुझे तो ये लगे ना कि मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा तेज चला रहा है, भाई मुझसे ज्यादा तेज चला रहा है, तो ज्यादा वेलोसिटी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी। बी ऑब्जर्वर था तो मुझसे कम वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? इसको इमेजिन करना बहुत जरूरी है ना। इमेजिन कर पा रहे हो ना, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझसे तेज निकल गया मेरा बंदा, तो मतलब मुझसे ज्यादा वेलोसिटी है, तो मुझसे ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी है इसकी, इसलिए पॉजिटिव वेलोसिटी। मैं उस गाड़ी में जा रहा हूं, देखो मुझसे कम वेलोसिटी, पीछे निकल गया वो, तो नेगेटिव वेलोसिटी उसकी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव, रिलेटिव यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। लेकिन जब आपका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो करना क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है यार, ठीक है। अब मान लो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब मान लो कि आपकी वेलोसिटी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अब क्या करोगे आप? ये ऑपोजिट का सिनेरियो में लिख रहा हूं यहां पर, ये जो हमने लिखा है यहां पर, ये सेम का सिनेरियो है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर क्या वेलोसिटी होगी? यहां पर मान लो ये वाली जो कार है वो इस तरफ जा रही है, वो वाली कार उस तरफ जा रही है, ठीक है। और जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो होता क्या है? जब कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो निकल जाती है,
कभी अगर आपने गाड़ी में ट्रैवल किया हो तो देखा होगा, अगर आप लोग दोनों तेज जा रहे हो तो ऐसे गाड़ियां निकल जाती है एक दूसरे के सामने से। अगर मान लो ट्रेन जा रही हो, ट्रेन में सफर किया आपने, भाई भाई मजा आ जाता है। ट्रेन में जब सफर करते हो, सामने से ट्रेन आती है तो इतना तेजी, ऐसा लगता है कि इतने तेजी से अप्रोच हो रहा है, निकल जाती है, भाई मजा आ जाता है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी वेलोसिटी ऐड हो रही होगी भाई। ऑफ कोर्स सी बात है, वहां से एक दोस्त है मेरा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, मैं भी यहां पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा तेजी से कम होगा। तो यहां पर ज्यादा तेजी कैसे हुई, क्योंकि हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो गई। हम दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है जैसे हम ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हुआ है और मैं चल के जा रहा हूं, तो मुझे 10 सेकंड लेगा। अगर मान लो वो भी चलकर आ रहा है सेम स्पीड में, तो वक्त कम लेगा, 5 सेकंड में हो जाएगा, है कि नहीं। तो वेलोसिटी यहां पर ऐड अप हो जाती है। तो जब भी ऑपोजिट केस होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी, मान लो अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी वाला है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगी। और सेम वी बी और वी ए करेगा तब भी आपका सेम फॉर्मूला आएगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूलास नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1D डायमेंशन है, वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1D डायमेंशन, कि अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वेलोसिटी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वेलोसिटी को आप ऐड कर दोगे। ठीक है बेटा, प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसके बाद हम बहुत ही अच्छे सवाल करना शुरू करेंगे और वो सवालों को आपको मेरे साथ करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। आ जाओ भाई, पहला बहुत ही सिंपल सा सवाल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल कर रहे हैं हम, और ये मैंने वेदांतो तत्व किताब से उठाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे वेदांतो तत्व से है, बहुत इंपॉर्टेंट वेदांतो तत्व। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है या तो वेदांतो तत्व आपने नहीं खरीदा हुआ है तो अभी आपको खरीद लेना चाहिए। सारे प्रैक्टिस और नीट और क्लास 7 किताब सवाल में वहीं से उठा रहा हूं, प्लीज टेक इट अप, चेक इट अप, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, A train of 150 मीटर लेंथ is going towards north direction at a speed of 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस जो अभी बना हुआ है इसको एक बार डायग्राम बनाओ अच्छे से। जैसे बोला जा रहा है कि भाई एक ट्रेन है, इस ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है, 150 मीटर की लेंथ, और वो ऊपर नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अट ए स्पीड भी दी हुई है, उसकी वेलोसिटी भी दी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 10 meters per second। ओके, परफेक्ट। अ पैरेट फ्लाइज एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। एक पैरेट है जो साउथ के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट इज इक्वल टू 5 meters per second। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। ओके, so the time taken by parrot to cross the train is equal to how much, time taken by the parrot to cross the train। अगर मान लो यहां पर क्या कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस है, वहां पर अगर मैं ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, अगर मैं मान लूं मैं ये दो फॉर्मूला याद ना रखूं, मैं सिर्फ VA माइनस VB याद रखूंगा, यहां पर भी आप देखोगे VA जो एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं सेम VA माइनस VB यहां पर अप्लाई करता हूं, है ना, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट सेक, VA माइनस VB और ये VAB हो गया। ठीक है, तो VA मान लो ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, और VB मान लो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं इसको नेगेटिव ले लिया। तो अगर VB को मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो VA माइनस माइनस ऑफ VB हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया मैंने, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो VA प्लस VB ही आएगी। यहां ना बात समझ में आ गई आपको। तो अगर मैं ये सेम फॉर्मूला लेता हूं तब भी, अगर मैं वेलोसिटी कंसिडरिंग वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं उस बेसिस में भी इसको सॉल्व करूंगा तब भी मेरा फॉर्मूला यहां पर सेम बनेगा। मैंने ये आपको अलग से क्यों करवाया, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं कि देखिए सर ये ट्रेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, ये बर्ड नीचे की तरफ आते तो नेगेटिव लूंगा, और मैं फॉर्मूला भी अप्लाई करूंगा VA प्लस VB, तो क्या होगा सर, आप मैं 10 माइनस 5 हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली सर, तो मेरा जवाब 5 आना चाहिए। नहीं, ये जो नेगेटिव साइन है ये ऑलरेडी यहां पर कंसिडर्ड है, ये जो फॉर्मूला हमने बना हुआ है वो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव साइन है, वो ऑलरेडी यहां पर कंसिडर्ड है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये समझना है कि भाई आपका VA और VB वेक्टर क्वांटिटी है तो उसी बेसिस में पढ़ाई करूंगा, तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, साइन वगैरह सब भूल जाओ फिर। ठीक है, VA माइनस VB है, सेम डायरेक्शन में जाने तो दोनों पॉजिटिव ले लिया, सॉल्व कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऑटोमेटिकली वो VA प्लस VB बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो ये ऑप्शन में आपके पास देता हूं कि अगर आपको, आपका दो तरीके याद रखेंगे, पहला भाई सेम डायरेक्शन में हुआ तो दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दो, भाई ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट कर लो, भाई सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों वेलोसिटी को ऐड कर दो, या तो ऐसे याद रखो या तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू VA माइनस VB, है ना, इन वेक्टर फॉर्मेट।
ठीक है, तो VA का जो भी डायरेक्शन होगा डायरेक्शन के साथ में साइन लिखूंगा, VB का भी डायरेक्शन के साथ में साइन लिखूंगा, बस यही मेरे को याद रखना है। तो दो तरीके आपके पास याद रखने के लिए, जो आपकी मर्जी है वैसे याद रखिए। मेरे लिए भाई दोनों तरीका ईजी है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों सिखा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि VAB है और VA प्लस VB मैंने ले लिया, सबसे इजी तरीका टू सॉल्व। सवाल यहां पर क्या पूछा हुआ है, द टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, पहले हम दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देते हैं। 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, 5 मीटर पर सेकंड नीचे, तो 10 + 5 हो गया, तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड मेरी रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है। अब मुझे निकालना कि टाइम टेकन बाय पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू, अब मेरी रिलेटिव वेलोसिटी हमने किस बेस में निकाली है, यहाँ पर VAB मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ V ट्रेन एंड पैरेट, है ना, तो VTP लिख दिया मैंने। सो माई VTP इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, यहाँ पे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन VTP हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है मेरे पैरेट को, मेरी जो मेरा जो यहाँ पे तोता है जो कुछ देर में उड़ने वाला है, ठीक है, जो तोता है मेरा, वो उड़ते उड़ते इस ट्रेन को पूरा कवर करेगा, तभी तो ट्रेन को क्रॉस करेगा ना, तो 150 मीटर का ट्रेन उसको कवर करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मीटर्स डिवाइडेड बाय किस रिलेटिव वेलोसिटी से, 15 की रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ, सिर्फ पैरेट का वेलोसिटी नहीं ले रहा, तो यहाँ पर जो मुझे टाइम आएगी वो भी रिलेटिव टाइम आएगा कि भाई इतने वक्त में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 150/15 कितना चाहिए मेरा टाइम, 10 सेकंड। तो अगर दोनों ट्रेन और पैरेट मूव कर रहे हैं तो 10 सेकंड की स्पीड से आपका हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी मेरी जवाब यहाँ पर आनी चाहिए बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, बहुत सिंपल सवाल था, मेरे ख्याल से एक और सवाल में रखा हुआ है, हाँ ये भी एक बहुत सिंपल सवाल है, इसको ट्राई करो। 2 ट्रेन्स आर ईच 50 मीटर लॉन्ग मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर एट 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक ट्रेन है, यहां मान लीजिए एक ट्रेन है, तो ट्रेन ए मान लीजिए इसको, इसकी लंबाई है 50 मीटर और ये सामने की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और वैसे ही इमीडिएटली अगर आप देखोगे एक और ट्रेन है, कौन से कलर में, हाँ एक और ट्रेन है जिसकी भी लेंथ 50 मीटर है। ठीक है, और ये जा रही वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, टुवर्ड्स ईच अदर है इसलिए उल्टा ले लिया मैंने। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में सीधा ऐड कर सकते हो आप। एट व्हाट टाइम विल दे पास ईच अदर, सेम प्रॉब्लम हो गया, एट व्हाट टाइम विल दे पास ईच अदर, है ना, सेम कॉन्सेप्ट। तो पास का मतलब क्या होता है, ये पूरी 50 मीटर की ट्रेन पार होनी चाहिए, ये पूरी 50 मीटर की ट्रेन पार, दोनों का मतलब दुम यहां पर आना चाहिए। तो दोनों का दुम क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस हो गया, 50 + 50 100 मीटर हो गया, है ना, तो 50 + 50 100 मीटर होगा, तब जाके दोनों का दुम एक दूसरे से क्रॉस होगा। तो 100 मीटर का डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है और मुझे टाइम निकालना है यहाँ पे, तो टाइम कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है कि नहीं, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस हमारा 100 हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए बी कितना हो जाता है यहाँ पर VA + VB, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेन से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 100 डिवाइड बाई VA कितना है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, और VB कितना है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, 15 है ना, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड, यही है ना, 15 है ना, हाँ ठीक है बराबर। तो यहाँ पर टी कितनी हो जाती है, 100 डिवाइडेड बाई 25, तो यानी कि आपका जवाब आ जाएगा 4 सेकंड के अंदर हमारी जो ट्रेन है दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, 4 सेकंड, तो ऑप्शन बी आपका जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इजी क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को तो सीधा ऐड करो, और जब एक डायरेक्शन को तो फिर दोनों को सबट्रैक्ट करो, या तो सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखो, साइंस डाल देना, फिर जैसे आपकी मर्जी वैसे करो आप। ठीक है, चलो हाँ जी, अब हमारे सारे केसेस शुरू होते हैं। अब हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम समझने वाले हैं हमारे सारे सिनेरियोस जिसके बेसिस में आपको सवाल आ सकता है क्लास 11th में, नीट में, जेई में, जैसे भी आपको सवाल आ सकता है बस देखेंगे अभी। अब ये सारे सिनेरियोस क्या है सर, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मोशन में, ऑब्जेक्ट भी मोशन में, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मोशन में, ऑब्जर्वर मोशन में है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या दोनों मोशन में है। मान लो कि भाई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन में है, कुछ भी हो सकता है। तो सारे केसेस में करना क्या है, उस सारे इमेजिनेशन को मैं आपके दिल में और दिमाग में भी डालने वाला हूं, आप बस इसके बाद जो भी होगा उसमें इमेजिन करते जाओ, बस इमेजिन करो, पूरी की पूरी फीलिंग लो फिजिक्स की, मजा आ जाएगा ब्रो, मजा आ जाएगा, मतलब कातिलाना मजा आएगा, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, सब लोग यहां पे ध्यान से देखो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या होने वाला है। ठीक है, सबका ध्यान यहां पर, चलो। व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सबसे पहला केस बहुत सिंपल, भाई ये मैं ऑब्जर्वर हूं, ये आप हो, मैं भी रेस्ट पे हूं, आप भी रेस्ट पे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VAB 0।
वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, 0। खत्म। सबसे पहला सिनेरियो, दोनों रेस्ट पे कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है सर, 0। परफेक्ट। अब नेक्स्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मोशन में, तो मैं ऑब्जर्वर हूं यहां पर, ठीक है। मेरी वेलोसिटी ऑफ ए 0 और मेरा जो भाई है वो दोस्त मेरा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मान लो कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी विल बी इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू मी वी ए माइनस वी बी, तो यहां पर आएगा वी ए 0 है माइनस वी बी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्यों हो जाएगी मेरी 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड? क्योंकि वी ए बी मतलब क्या होता है, मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मेरा जो बी है वो ऑब्जर्वर है। वी ए बी का मतलब वही होता है ना कि जो भी सेकंड में लिखा जाता है वो ऑब्जर्वर बन जाता है। सो मेरे पर्सपेक्टिव में आप खड़े हुए हो, आपकी वेलोसिटी मतलब मैं आपसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा हूं, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो गया मेरी वेलोसिटी, उससे दूर जा रहे हो आप, है ना। तो आप तो खड़े हुए, तो आपसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मेरी ज्यादा है, तो मैं आपसे दूर जा रहा हूं, तो माइनस 10 हो गया, मैं ऑब्जर्वर हो गया, मैं ही खुद जा रहा हूं। अगर मान लो कि भाई ऑब्जर्वर यहां पर है, अगर मैंने मान लिया कि भाई ए ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा? वी बी ए हो जाएगा, तो वी बी ए मतलब क्या होगा? वी बी माइनस वी ए हो गया, तो वी बी कितना हो गया? वी बी आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड, वी ए 0 हो गया, तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड की यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी। तो यानी कि अगर ये ए ऑब्जर्वर है और बी को दिख रहा है कि भाई मुझसे दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मुझसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड उससे ज्यादा, उसकी ज्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स हियर 10 मीटर पर सेकंड, कंसीडरिंग दैट द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यहां पर क्या था? यहां पर जो था, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को मोशन में ले लिया था, ऑब्जर्वर को मोशन में ले लिया था। यहां पर ये वाला का केस सही वाला है, जहां पर आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है मुझसे दूर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड भाई दूर जा रहा है, ठीक है, बराबर। चलो परफेक्ट है गाइस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनसाइड और ऑन अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी देर से हम कंसीडर कर रहे थे कि भाई कार ऑब्जेक्ट है। मान लो कि आप यहां पर हो और आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आप ए हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो मैं वी बी ए निकालूंगा बिकॉज ए विल बी दी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा वी बी माइनस वी ए। अब आप जो हो वो किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट पे बैठे हुए हो, यानी कि कार के अंदर आप रेस्ट पे बैठे हुए हो। और मेरा सवाल आपसे आएगा नेचुरली कि भाई अगर आप कार के अंदर रेस्ट पे हो और ये जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, सो ऑन अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, कि मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हो या तो ऊपर बैठे हो, आप अंदर भी हो सकते हो ऊपर भी हो सकते हो, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, ठीक है। लेकिन आप रेस्ट पे हो, लेकिन वो गाड़ी मूव हो रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हो वो मूव हो रहा है, और किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है, अगर आप रेस्ट पे हो और गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, या तो आप रेस्ट पे और गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हो, तो आपकी और गाड़ी की वेलोसिटी सेम होगी, चाहे वो गाड़ी कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, एयरप्लेन हो सकता है, ट्रॉली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपकी और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड, परफेक्ट है। तो अब यहां पर क्या लगाओगे? सर वी बी तो मेरा 10 है और वी ए कितना है? 0 है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर जवाब आ गई आपकी। ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? क्योंकि आपने कंसिडर किया कि भाई आपकी वेलोसिटी तो 0 है ना, आप तो रेस्ट पे हो ना उस गाड़ी के अंदर, तो जो गाड़ी की वेलोसिटी वही आपकी हो गई। तो दिस कैन बी एज सिमिलर केस एज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, देयर इज नो डिफरेंस इन इट, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लिकेट चीजें तब होती है व्हेन द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट बट मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन इनसाइड और अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब आप भी यहां पर ऐसे नहीं रेस्ट में नहीं बैठे हो, आप भी हिल डुल रहे हो। ये क्या मतलब होती है सर? देखो यहां पर ध्यान से, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा वी बी माइनस वी ए सेम ना, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आप खड़े हुए हो और आप भी, आपका भी जो वेलोसिटी हो 2 मीटर पर सेकंड है, आपकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कार की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और आपकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि गाड़ी के अंदर, गाड़ी जो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, आप भी गाड़ी के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो। ये वो एक्शन मूवी फिल्म वाली टाइप होगी, बस के ऊपर लोग दौड़ते हैं ना, वैसे आप भी दौड़ रहे हो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बस के ऊपर दौड़ रहे हो।
अब यहां पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, अब यहां पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी सर, vb माइनस वी ए, vba ले लिया मैंने तो vb माइनस वी ए, यहां पर ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे तो va आपका 0 हो गया। ठीक है सर, यहां पर vb कितनी है लेकिन, ओए होए होए, vb कितनी है कैसे निकालेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये जो भी रिलेटिव वेलोसिटी आपको बताया जाता है, जैसे a की वेलोसिटी va, b की वेलोसिटी vb, है ना, तो वेलोसिटी, लेकिन फिर आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। ये जो भी वेलोसिटी हम बताते हैं, जो भी वेलोसिटी इन फॉर्मुलास में लिखा जाता है, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो जो भी वेलोसिटी आप रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला में लिखते हो, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर थिंग। ठीक है, तो आपने vb माइनस va लिखा तो इट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये vb और ये va बन जाएगा। तो आपको नहीं पता कि भाई आपका जो पर्सन का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, नहीं पता आपको। विद रिस्पेक्ट टू कार आपको पता है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू कार उनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको नहीं पता। तो आपको काम क्या, आपको निकालना है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के दिखाना है आपको, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वही निकालते हैं अभी हम। चलो, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो यहां पर ए है, उसकी फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, vp माइनस va। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू a, vp मुझे नहीं पता है, मुझे निकालना है वो, va मुझे पता है, va तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्व पर्सन a विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0, ये vpg vag। अब मुझे vpg नहीं पता है, निकालना है, g क्या है भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी मुझे vpg निकालना है, कैसे निकालूंगा, एक काम करता हूं, मुझे इस कार के पर्सपेक्टिव में इसकी वेलोसिटी पता है ना, बी कार के रेस्पेक्टिव में मुझे पर्सन की वेलोसिटी पता है, वो वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार बी, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बीपी जी माइनस वीबी जी, है ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन जाता है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, जो भी वेलोसिटी हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, इसके आगे आने वाले सवालों में मैं वो जी मेंशन नहीं करूंगा, आपको समझ जाना। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास वीपी भी है, वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ है सर, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द कार बी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मैंने ले लिया, इक्वल टू वीपीजी कितनी है मुझे नहीं पता, वही निकालना है मुझे, है ना, माइनस वीबीजी कितनी है, हाँ सर, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ने बोला सर 10 मीटर पर सेकंड, आपने 10 ले लिया यहां पर, सो योर वीपीजी इज बेसिकली इक्वल टू 10, यहां पर आ जाए 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। फिर इसको उठाकर आप यहां पर डालोगे, है ना, इसको उठाकर आप यहां पर डालोगे तो वीपीए बन जाएगा 12 माइनस 0, सो वीपीए इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकंड। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट inside another moving object with respect to an observer at rest, with respect to an observer at rest, ये निकालना आपको आगे। कैसे आया दोबारा बताता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पर्सन इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर whose velocity is 0, तो मैं लिखूंगा vp minus va। now all these velocities are with respect to the ground, so vpg minus vag, vag I know it is 0, observer is at rest, observer is 0, बट वीपीजी आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई नीड टू फाइंड। ठीक है, जैसे मैं वो निकालूंगा मुझे रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीपीजी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि भाई ऑब्जर्वर, सॉरी मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका पर्सन है, वो किसी कार के अंदर मूव हो रहा है, तो कार के रेस्पेक्टिव में उनकी जो वेलोसिटी मेरे पास है और कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो भी मेरे पास है, तो इन दोनों के थ्रू मैं वो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूंगा। कितना आएगा भाई, देखो यहां पर, तो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द कार is equal to velocity of the person with respect to ground minus velocity of person with respect to the car। तो मुझे VPG निकालना है, ये वैल्यू तो मेरे को दी हुई है 2 है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार मुझे पता है 2 है, माइनस 10 वो आपने दिखा था, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 10 है, आप 10 को वहां ले गए तो 12 बन गया। सो नाउ यू हैव गॉट वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपको मिल चुका है। आप ये वैल्यू यहां पर डाल दीजिए तो VPA becomes 12 मीटर पर सेकंड, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो बेसिकली आपको यह समझना है कि भाई ऑब्जर्वर के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट है
स्टेशनरी है या मोशन है? स्टेशनरी है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, परफेक्ट, तो आपने निकाल दिया। तीसरी चीज क्या हो सकती है? वो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर में है और दोनों मूव कर रहे हैं, वो है सबसे डिफिकल्ट केस जो आपको आता है, कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, इसके बेसिस में हम सवाल करेंगे, डोंट वरी, विल फिगर इट आउट, डोंट वरी, रिलैक्स, बस ये फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, अब यहां पर चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट कैसे करोगे सर आप? अब मैं ऑब्जर्वर को भी रेस्ट पे नहीं रखूंगा, ऑब्जर्वर को मोशन पे लाता हूं। ऑब्जर्वर इज इन मोशन राइट नाउ गाइस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर को अभी मैंने मोशन में ला दिया, तो हमारे ये जो बंदे हैं अब ये मूव करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज इन मोशन। तो मान लो कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ये अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, अगर ये हमारा ऑब्जर्वर है तो कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, मान लो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और ऑब्जर्वर की 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी वेलोसिटी? सो ये मान लो मेरा ए है, ये मेरी बी है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, ऑब्जर्वर बी है मेरा, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए कितनी है? 0 है, वी बी आपकी 10 है, तो आपकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यही है ना कि भाई मेरी जो वेलोसिटी है तुमसे 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, तो तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी मेरा -10 हो जाता है ना। अगर उल्टा होता तो भाई हाँ तुम्हारी वेलोसिटी मुझसे ज्यादा है, तुम्हारी जब आ जाता है तो तुम पॉजिटिव में लोगे और मेरी जब आता है तो नेगेटिव में लोगे। ठीक है, बात खत्म होगी। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो ऑब्जर्वर मोशन में था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। अब मान लो अगर दोनों मोशन में है, ऑब्जर्वर भी मोशन में, ऑब्जेक्ट भी मोशन में, तो यहां पर फिर वही केस करोगे जो हमने बताया था। अगर दोनों मोशन सेम डायरेक्शन में होगा तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, है ना, वेक्टर फॉर्मेट कर लो। या तो फिर अगर आप बोलोगे सर अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, है ना, यही केस है। अगर दोनों मोशन में हुए तो दोनों ऑब्जर्वर और दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में, तो ये केस है। लेकिन दिक्कत है आपको यहां पर तब आएगी जब हमारा आखिरी सीन होगा। वो आखिरी सीन पे हम जाते हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट वाला केस आएगा। उसके पहले ये सवाल कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सिंपल सा है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट 15 मीटर सेकंड ओवरटेक्स अ मैन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो देखो यहाँ पर 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट 15 मीटर पर सेकंड। तो मान लो अगर ये ऑब्जर्वर है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए और आप ऑब्जर्वर हो, आप एक 100 मीटर लंबी ट्रेन हो, 100 मीटर लंबी ट्रेन हो, ठीक है, और आप 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बढ़िया। ओवरटेक्स अ मैन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर हो, ये आप ऑब्जर्वर हो, अब यहां पर ऑब्जर्वर मान लो यहां पर हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो। अभी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पे एक लगा हुआ एक बंदा है, ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे एक बंदा है, ये आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बंदा है जो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अच्छा, मैन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। ठीक है, वो भी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, वक्त दिया गया 10 सेकंड। 10 सेकंड किसका? ओवरटेक। ये ट्रेन 10 सेकंड के अंदर इस बंदे को ओवरटेक कर लेता है, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, जब ये बंदा भी इसी सेम डायरेक्शन में भाग रहा होता है, तो मतलब ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन आ रही है, मैं भी भाग रहा हूं, ट्रेन आ रही है, मैं भी भाग रहा हूं, लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी डेफिनेटली मुझसे ज्यादा होगी, इसी वजह से मुझे 10 सेकंड में वो ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हूं, मान लो अरे रुक जा भाई सिमरन, रुक जा, मेरे को भागने तो दे, है ना, तो मैं भाग रहा हूं, लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी मुझसे ज्यादा है, तो ट्रेन मुझसे छूट गई। क्यों छूट गई? 10 सेकंड के अंदर ट्रेन मुझे ओवरटेक करके, लेकिन मैं भी भाग रहा था, मैं रुका नहीं हुआ था, मैं भी भाग रहा था। तो यहां पर जो ये बंदे की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो मुझे मिली है 15 मीटर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसको मान लो अगर मैंने पर्सन बोल दिया, इस पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मुझे नहीं पता, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, अब आगे, हाउ लॉन्ग वुड द ट्रेन टेक टू क्रॉस द मैन इफ ही वाज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वो तो सेकंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट मुझे ये बीपीजी तो निकल जाए, बीपीजी निकलेगा तभी तो मैं कर पाऊंगा ना, कि सेकंड पार्ट तभी तो मैं सोच पाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं सेकंड पार्ट आपको समझा देता हूं, इसके बेसिस में आपको मैं समझाता हूं कि इसको बॉटम्स डाउन कैसे करना होता है, मतलब सबसे आखिरी में जो चीज चाहिए होती है उसके बेसिस में बाकी पूरा जो फ्लो बनाता हूं मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो, हाउ लॉन्ग वुड द ट्रेन टेक टू क्रॉस द मैन इफ ही वाज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालनी है आपको। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसका?
रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पर्सन एंड द ट्रेन, ये ना, और ट्रेन अपॉन पर्सन, जो भी आपको लिखना है आप लिखो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब यहां पर वीटीपी क्या होती है, वीटीपी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यही होती है। ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर्सन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है ना। अब मेरे पास ये वीपीजी है ही नहीं, मेरे पास ये वीपीजी है ही नहीं, है कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू। ये वीपीजी निकालने के लिए मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए। वीटीजी है मेरे पास, वीटीजी कितना दिया हुआ है 10, 15, वीटीजी मुझे दिया हुआ है 15, वीटीपी चाहिए। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, पहले निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे यार, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एट 50 मीटर सेकंड ओवरटेक्स अ मैन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म द सेम डायरेक्शन 10 सेकंड। जब दोनों साथ में दौड़ रहे होते हैं तब तो 10 सेकंड दिया हुआ ना मेरे को, हाँ दिया हुआ भाई। व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन टाइम इज 10 सेकंड, डिस्टेंस कितना भाई 100 मीटर का ट्रेन है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन मिल जाएगा वीटीपी। सो वीटीपी विल बी इक्वल टू 100/10, 10 मीटर पर सेकंड मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बन गई। कितनी भाई 10 मीटर पर सेकंड मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बन गई। अब अगर उसको मैं यहां पे डाल देता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू आती है, तो वीटीपी मेरा 10 है, वीटीजी मेरा 15 है, और ये मेरा वीपीजी मुझे नहीं पता, निकालना है मुझे, तो इसको मैं यहां ला दूं, इसको मैं यहां ला दूं, तो वीपीजी विल बिकम 15 माइनस 10, दैट इज वीपीजी इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 बोल दिया भाई मैंने, 15 माइनस 10 5 होता है, अभिषेक 0 बोल देता है, हाँ 5 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे मिल चुकी है भाई वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये है 5 मीटर पर सेकंड। और बोला जा रहा है यहां पर कि भाई ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपका पर्सन भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है हाउ लॉन्ग वुड द ट्रेन टेक टू क्रॉस द मैन इफ ही वाज रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन मूव हो रहा होता, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -5 मीटर पर सेकंड होती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो कितना वक्त लेगा आपका ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। जैसे हमने सीखा अभी, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी ऐड की जाती है ना। तो आपकी जो ट्रेन वर्सेस पर्सन है ना, विद रिस्पेक्ट टू ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन और पर्सन की मिली है वो ऐड होनी चाहिए, वो बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि पहले वो सेम डायरेक्शन में थे, अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो अब इनकी वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो अगर मैं बीटीपी निकालता हूं तो मुझे आती है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 15, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 5, सो आंसर इज 20 मीटर्स पर सेकंड। अब मुझे निकालना है कितना वक्त लगेगा, मुझे लगेगा टाइम इज इक्वल टू डी बाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका 100 मीटर का, और ये आपका 20 हो गया, तो जवाब आ गया 5 सेकंड। अब मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होता है। ठीक है, तो ये सारा खेल है आपको ये समझने के लिए आप कहां से क्या वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि आप ट्रेन के साथ भाग रहे हो, इमेजिन करो, अभी आपको इमेजिन करना है, फीलिंग लेनी है आपको, ठीक है। आप ट्रेन के साथ सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, ठीक है, ट्रेन के साथ सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो क्योंकि आप ट्रेन का पीछा कर रहे हो, ट्रेन को ज्यादा वक्त लगेगा आपको ओवरटेक करने के लिए ना। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन भाग रहा हूं तो ट्रेन तो निकल चुका है ना भाई। अगर ट्रेन के साथ भाग रहे हो तो मैं ट्रेन का पीछा कर रहा हूं, तो ट्रेन को ज्यादा वक्त लगेगा मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कि यार लेकिन मेरी वेलोसिटी कितनी मुझे नहीं पता, मैं कितने स्पीड से दौड़ रहा हूं मुझे नहीं पता। ये बोला है कि ट्रेन की वेलोसिटी इतनी है, डिस्टेंस इतना है, और ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट से क्या किया, मेरी अपनी वेलोसिटी निकाली मैंने, ठीक है। तो हम दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो निकल कर आई कि भाई 10 मीटर पर सेकंड है, मेरे और ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। उस रिलेटिव वेलोसिटी को पकड़कर मैंने अपना वेलोसिटी निकाला, जो मिली मुझे 5। जैसे वीटीपी मुझे मिला 10, और मैंने वीटीपी कैसे निकाली भाई, नॉर्मल फॉर्मूला वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरी जनरल फॉर्मूला होती है ना। यहां से मैंने टाइम को ऊपर किया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी मुझे मिल गई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी को रखा, ट्रेन का वेलोसिटी मुझे पता है, अपना वेलोसिटी मिल गया 5। हाँ, तो इसी वजह से ट्रेन मुझसे छूट रही थी, क्यों, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, सॉरी ट्रेन की वेलोसिटी 15 है और मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा हूं भाई, तो ट्रेन मुझे ओवरटेक कर ही लेगा ना, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो 10 सेकंड से वो ओवरटेक कर दिया मेरे को। अब पूछ रहे हैं
कि मान लो कि ट्रेन तो अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन आप उल्टा दौड़ रहे हो, तो ट्रेन को अब कितना वक्त लगेगा आपको ओवरटेक करने के लिए? अगर मैं दिमाग लगाऊंगा हाँ भाई मैं उल्टा दौड़ रहा हूं, ट्रेन उधर जा रही है, तो अब ट्रेन को कम वक्त लगना चाहिए क्योंकि अब मैं ट्रेन का पीछा नहीं कर रहा, तो 10 सेकंड से तो कम आना चाहिए मेरी वैल्यू, है कि नहीं? तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो गया, +5 था अब -5 हो गया। और जब दो ऑब्जेक्ट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उनकी वेलोसिटी ऐड अप कर देते हैं हम, तो 15 + 5 20 हो गया, 15 ट्रेन का, मेरा 5 तो 20 हो गया। सेम फॉर्मूला लगाऊंगा टाइम के लिए, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस मेरा 100 है और वेलोसिटी अब 20 हो गई, तो 5 सेकंड में मेरे को ओवरटेक कर दिया ट्रेन ने। फीलिंग आ रही है? इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक है, बढ़िया, सुपर है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन मोशन प्लस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनसाइड और ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये सेम केस है आपका, जब दोनों ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे तो ये सेम केस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट है ना, मतलब गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ तो रेस्ट पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा हो। देन जो गाड़ी की वेलोसिटी की वही आपकी वेलोसिटी है। फिर ये वही केस हो गया, सेम डायरेक्शन में तो फिर आप ऐड कर देना, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फिर उसको आप सबट्रैक्ट, मतलब सॉरी सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट कर लेना और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर लेना। ये सेम वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज एक्जैक्टली द सेम एज द लास्ट कॉन्सेप्ट। अब बारी आती है आपके आखिरी कॉन्सेप्ट की, जो है आपका ऑब्जर्वर मोशन में है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर है और दोनों मोशन में, यहां पर क्या करना होता है? यहां पर क्या करना होता है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पहले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट मोशन में था, हमने क्या किया था? यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या किया था हमने भाई, वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे था, तो हमने सब जगह ऑब्जर्वर को 0 माना। देखो ऑब्जर्वर का ए का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0, ए का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 माना था, बस यहां पर इसे 0 नहीं मानना, दैट इज इट। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, देखना कि आप इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं। इमेजिन करना बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मान लो यहां पर एग्जांपल लेता हूं मैं, इस कार के एग्जांपल को उस देर से रहने दो। ठीक है, यहां पे देखो, मान लो कि एक कार्ट है, कार्ट, ट्रॉली, जो कहना आप कह रहे हो, कार्ट है, कार्ट के ऊपर आप खड़े हुए हो। ठीक है, आप कार्ट के सामने, आपकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट 0 है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट आप स्टेशनरी हो ना, विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट आप स्टेशनरी हो, लेकिन कार्ट मूव हो रही है। सो वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ कार्ट मूव हो रही है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। ठीक है, बराबर, समझ में? ओके, अब एक और कार्ट है, उस कार्ट पर आपका दोस्त है। ठीक है, उस कार्ट पर आपका दोस्त है। अब ये जो दोस्त है वो कार्ट के ऊपर भी मूव हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट मान लो 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो भी कार्ट के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है। और कार्ट भी अगर आप देखोगे, कार्ट का भी जो वेलोसिटी है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी 10 मीटर पर सेकंड पे है। मतलब कार्ट भी मूव हो रहा है, आप भी मूव हो रहे हो, ऑब्जर्वर आप हो यहां पर। ठीक है, ऑब्जर्वर मोशन में है ना, देखो ऑब्जर्वर मोशन में, ऑब्जर्वर ट्रॉली के ऊपर भी मोशन में हो सकता है, वो मैं कराऊंगा इसके बाद, लेकिन अभी ये सिनेरियो है। ठीक है, ये आपका सिनेरियो है, समझ में आ गई बात? अब आपको निकालनी है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ए। क्या वेलोसिटी? VBA निकालना, कहीं पे VBA दिख रहा है आपको? नहीं ना, ठीक है। तो VBA क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हाँ ये आपका कार्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, तो कार्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेम होगा, इज इक्वल टू VAG ऑल्सो। क्यों? क्योंकि मैं तो स्टेशनरी कर रहा हूँ कार्ड के ऊपर, मैं तो कार्ड के ऊपर स्टेशनरी कर रहा हूँ, जो कार्ड का स्पीड है वो मेरा भी स्पीड है, तो VAG इज इक्वल टू 10। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? VBA VBG -10 लिख दिया मैंने, बराबर, परफेक्ट, ठीक है। और जो VBA निकालना तो क्या चाहिए मुझे? VBG चाहिए। VBG है मेरे पास? नहीं नहीं मैंने, अरे ये तो कार्ट ले लिया, तो CG होगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कार्ट ऑफ B, एक सेकंड ना मुझे, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ
कार्ट बी है ये, तो कार्ट बी को मैं कैसे लिखूं? मैंने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट ले लिया, ठीक है। मैं इसको वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं VAG लिख देता हूँ। ये डिनोशन में पहली बार इतनी कंफ्यूजन हो जाती है ना यार, तो मैं बोल देता हूँ इसको V, क्या बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो ये पर्सन A है, ठीक है। मैं इसको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पर पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, लेकिन वो तो B है। तो ये जो B जिस कार्ट पे खड़ा है ना, उसका नाम हम दे देते हैं ट्रॉली बोल देते हैं, तो T बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पर, ठीक है। चलो, हाँ, तो मेरे पास अभी VBG नहीं है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है मेरे पास, ट्रॉली है लेकिन वो नहीं है भाई, तो मुझे VBG निकालना है। कैसे निकालूंगा? अब ये दोनों वैल्यूज मुझे दिए हुए हैं, इन दोनों के साथ कुछ करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर VBG मेरे पास नहीं है ना, ये VBG मेरे पास नहीं है, लेकिन VBT है। हाँ भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ट नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 लिख दिया। VBG नहीं पता मुझे, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10, तो VBG कितनी हो गई? 10 वहां गया तो 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब ये मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 12 माइनस 10। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज 2 मीटर्स पर सेकंड, बराबर। तो यहां पर पूरा खेल है ये समझने का कि भाई डिनोशंस क्या देने हैं, वरना बहुत कंफ्यूजिंग ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, शायद इससे चीजें और सिंपल हो जाएगी, तो प्लीज इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। ये आपका NCERT का सवाल है और ये काफी अच्छा सवाल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बस ध्यान देना है, ध्यान दो, ठीक है। अब पुलिस जीप इज चेसिंग विद वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। आपके पास सबसे पहले एक पुलिस जीप है, ठीक है। पुलिस जीप जो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस कर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द जीप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कर लेते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 45 kmph। लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन में देख रहा हूँ सब मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इस 45 को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 45 इंटू 5/18 कर लेते हैं, 9 2 जा 9 5 जा 5 5 25 25/2 12.5 मीटर पर सेकंड। तो कितनी होगी मेरी? 12.5 मीटर्स पर सेकंड मेरी पुलिस की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। A thief in another jeep moving with the velocity of 153 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पुलिस चेस कर रही है ना, तो थीफ और पुलिस सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ये अज्यूम करना है हमें। ऑफ कोर्स पुलिस और थीफ ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो इनकी स्पीड कितनी है? 153 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो थीफ है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 153 kmph। और ऑफ कोर्स ये बात है, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो 153 इंटू 5/18 अगर मैं करता हूं तो 3 6 जा 3 5 जा 3 1 जा, ये भी कटेगा, 3 2 जा 3 17 जा 17 5 जा इज 85 आई थिंक, 7 35 5 3 5, हाँ 85/2, सो इट इज 42.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो 42.5 कर लूं, 42.5 मीटर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तो अब ये दोनों मोशन में, आप क्या करते, या अगर इसके सामने सवाल जवाब कुछ नहीं होता तो आप बोलते कि अच्छा दोनों मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, दोनों वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो जाता। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट क्या है? कहानी में ट्विस्ट है कि दोनों मोशन में साथ ही साथ पुलिस फायर्स अ बुलेट विद मजल वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर जो आपका पुलिस है उस कार के अंदर एक और मोशन हो रही है। क्या मोशन है? बुलेट को यहां से फायर कर दिया गया है, बुलेट को यहां से फायर कर दिया गया है at a speed of 180 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस
इज इक्वल टू 180 मीटर सेकेंड। वो गाड़ी के अंदर से शूट किया गया है ना, तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड से कंपेयर नहीं कर सकते आप, उसकी वेलोसिटी जहां से शूट की गई है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, तो वो बन जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस के कार से शूट की गई है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रेस्पेक्ट टू दी पुलिस कार इज 180 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालनी है हमें? द वेलोसिटी विथ विच बुलेट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू दी थीफ कार निकालें। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ हमें यहां पर निकालनी है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे भाई? चीजें तो सारी दी गई, जैसे अगर मैं बोलूं मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालनी है, तो क्या चाहिए मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वीबीटी मेरे पास है नहीं, है ना, ये तो मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी नहीं है मेरे पास, माइनस ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 42.5 मीटर पर सेकंड है मेरे पास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वीबीजी निकालना पड़ेगा, तभी मुझे वीबीटी मिलेगा, है ना, वीबीजी निकालना तभी मुझे वीबीटी मिलेगा। अब वीबीजी में कहां से निकालो भाई? पहले कार में सारी चीजें दी हुई है ना, निकालने की कोशिश करो। तो अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितने इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बन जाएगा, है ना। बीबीपी क्या होगा? बीबी माइनस बीपी, तो बीबीजी वीपीजी मैंने लिख दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई, बीबी माइनस बीपी लिख दो काफी है, या तो बीबीजी वीपीजी लिख दो क्योंकि यहाँ पर थीफ ग्राउंड बहुत सारी चीजें हो रही है ना। ठीक है, तो बीबीपी कितना है यहाँ पर? हाँ सर बीबीपी तो सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बीबीपी दिया हुआ है भाई 180, ठीक है सर 180 लिख दिया मैंने। वीबीजी निकालना है मुझे, ठीक है, और वीपीजी कितनी है? वीपीजी मेरे पास 12.5 है, बढ़िया सर सुपर। 12.5 को यहाँ ले आओ तो 1 वीबीजी क्या बन जाता है? 192.5 मीटर पर सेकंड बन गया। तो क्या आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल चुकी है? हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ डाल दो। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना हुआ? वीबीजी कितनी है भाई? 192.5 माइनस 42.5, आपका जवाब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज 150 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि आपका बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके थीफ के कार से टकरा जाएगा। समझ में आ गई बात? अब यहां पर देखो, इसका एक्सटेंशन हो सकता है, यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कितने वक्त में टकराएगा, कितने डिस्टेंस में टकराएगा, ये सब पूछा जा सकता है। मान लो बोल देते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस है 100 मीटर, तो कितने वक्त में आपका बुलेट थीफ के कार से टकराएगा? तो आप क्या करोगे? तो आप निकालोगे अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? 150 मीटर पर सेकंड है, तो 150 आपने 0 काटा, 2/3 आया, 2/3 यानी 0.67 सेकंड्स में आप बोलोगे कि आपकी गोली लग जाएगी वहां पर। अगर 100 मीटर के डिस्टेंस में है, तो 50 मीटर के डिस्टेंस में होगी तो यहां पर इसका डबल हो जाएगा, 1.2 मीटर पर 1.2 सेकंड्स में आपका, नहीं उससे भी कम सेकंड्स में आपका 0.3 सेकंड्स में आपका बुलेट टकरा जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसको ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर आपको बोलेंगे कि भाई आपका बुलेट जो है थीफ के कार से 10 सेकंड में टकराता है, तो डिस्टेंस निकालो दोनों के बीच में, आपके थीफ और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो यहां पर सेम फॉर्मूला में आप डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, वो वैल्यू आ जाएगी आपको, है ना। तो यहां पर कोई भी प्रोग्रेस यहां पर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हो गए आपके सारे के सारे सिनेरियोस। अब है आपका होमवर्क की जय जयकार। तो करना क्या है, इस सवाल का जवाब मुझे देना है आपको कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कि कौन सबसे पहले तेज देता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, एक बार मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूं, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। तो आज हमने सबसे पहले सीखा कि भाई डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। It is nothing but the velocity of an object with respect to another object. Now both this object could be at rest, both of them could be at motion, one could be at rest, the other could be at motion, it could be anything. और सारे सिनेरियोस आज हमने सीखे। हमने सीखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सिंपल भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि भाई जो ऑब्जर्वर देख रहा है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तीसरा हमने सीखा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1D रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ऐड करनी होती है। ठीक है, ऑल ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट सिनेरियोस हमने सीख लिया। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस पूरे यूट्यूब पर इतने सारे सिनेरियोस के साथ किसी ने भी वीडियो नहीं लिया हुआ है। मुझे पता है बच्चों की पहली बार सीखते वक्त शायद आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इमेजिनेशन झट से आपके दिमाग में नहीं आ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, उस पार्ट को देखें, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इतने क्लासिफिकेशन के साथ सिनेरियोस आपको नहीं बताए गए हैं, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करवाए गए हैं। लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप चेकआउट करके बताना मेरे को, ठीक है। साथ ही साथ फिर हमने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया और होमवर्क भी मैंने आपको दे दिया। तो ऑल दी बेस्ट। मैं एक और बार वो सारे सिनेरियोस को थ्रू आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूं, ताकि आपके दिमाग में सिनेरियोस बैठ जाएं। ठीक है, सो when the observer is at rest, object is at relative velocity 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों रेस्ट पर है।
दूसरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट मोशन में है तो भाई वही बात हो गई, मतलब कि वीबी माइनस वी ए हो गया, वी ए रेस्ट पे है तो वीबी जो उसकी वेलोसिटी वही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे और ऑब्जेक्ट मोशन में किसी और गाड़ी के अंदर, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है किसी और गाड़ी के अंदर रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो फिर इसको आपको ऐसे कंसिडर करना है कि भाई ऑब्जर्वर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट इज मोशन, वही सेम केस होगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन किसी और गाड़ी के अंदर रेस्ट पे है, तो गाड़ी की वेलोसिटी आपके ऑब्जेक्ट की होगी, तो सेम आपको 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए कि भाई किसी और गाड़ी के अंदर बैठ के वो खुद मूव हो रहा है और आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे आप निकालोगे? ठीक है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज 0, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि भाई जो गाड़ी के अंदर मूव हो रहा है, जो गाड़ी के अंदर वो मूव हो रहे हैं, उन दोनों की वेलोसिटी हम निकालते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना। तो वी आपने 0 लिख दिया, बीपीजी आपको पता है कि वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, वो 12 आपको मिल चुकी है 12 मीटर पर सेकंड, तो अभी मेरे पास वीपी आ चुका है 12 मीटर पर सेकंड। अब मैंने ये 12 मीटर पर सेकंड कैसे निकाली भाई, ये वीपीजी मैंने 12 कैसे निकाली, मैंने ये जो मैंने आपको बताया वही वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार बी, वीपीजी माइनस वीबीजी। वीबीजी मैंने सवाल में दिया होता 10 और वीपीजी निकालनी थी, वीपीबी मैंने बोला होता 2, तो आपने डाल दिया तो 12 मीटर पर सेकंड आ गई। ये 12 मीटर सेकंड यहाँ पे डाल दो तो आपको वैल्यू आ जाती है। अब मान लो यहीं पे अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में होता, अगर आपका ऑब्जर्वर भी मोशन में होता और कार भी मोशन में, तो कैसे करना होता है ये भी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर मोशन में है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर मैंने बताया कि भाई ऑब्जर्वर जो मोशन में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी मोशन में और कार भी मोशन में, तो ऑब्जेक्ट का 2 मीटर पर सेकंड है, कार भी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर बीबीए। ठीक है, तो कैसे होगा वो, वीबी माइनस वीए होगा, वीबी माइनस वीए। अब ये वेलोसिटीज क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, तो वीबीजी माइनस वीएजी हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड, आपने लिख दिया। वीबीए मुझे नहीं पता, वीबीजी मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं वीबीजी निकालने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा, सेम तरीके से। ठीक है, मुझे पता है कि भाई यहां पर मुझे ये वैल्यूज दी गई है, तो ये ट्रॉली और ये पर्सन की वेलोसिटी दी गई है मुझे, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी वीबीटी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मैंने लिखा वीबीटी क्या होगा, वीबी माइनस वीटी, और किसके बेसिस में, ग्राउंड के बेसिस में लिखूंगा। तो वीबीजी मुझे निकालनी है, वीटीजी मैंने दिया होता 10 और वीबीटी मैंने दिया होता 2, तो मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी दी जाएगी उस पर्सन की किसी और गाड़ी के अंदर, वो उसके रेस्पेक्टिव में होगी, तो 2 मैंने लिख दिया। 10 को मैं यहाँ ले जाता तो मेरा 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वीबीजी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड आपका वैल्यू बन जाता है। ये वीबीजी आप यहाँ पे डाल दोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पर हमने थीप वाला सवाल भी कर लिया और ये हो गया धन धना धन धन। ठीक है, तो पूरे 1 घंटे के अंदर मैंने आपकी पूरी रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट कर ली है 1D मोशन की बेटा। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इससे ज्यादा मजेदार 2D मोशन में बहुत मजा आएगा। एक्चुअली 2D मोशन मुझे इन कॉन्सेप्ट से थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि 2D मोशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप समझ सकते हो, एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, हो जाता है चीजें। लेकिन 1D मोशन में ये दोनों दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है, उसका कंफ्यूजन होती है। लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। होमवर्क का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा हमारा टॉप 10 PYQs ऑफ योर 1D मोशन ऑफ काइनेमैटिक्स, फिर हम 2D शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। Peace people।